गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल। गाइस आज का जो टॉपिक है इन्फिनिटिव, ठीक है, नॉन फाइनाइट्स वर्क के लास्ट टॉपिक, ठीक है, लास्ट है वर्क जो इन्फिनिटिव आज जो हम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको पार्टिसिपल जीरेंड और फाइनाइट्स वर्क पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको इन्फिनिटिव कंप्लीट करने जा रही हूँ। देखिए इन्फिनिटिव को भी मैं इतना डिटेल से, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में पार्टिसिपल और जीरेंड को डिटेल से बताया, वैसे मैं इन्फिनिटिव को भी डिटेल से बताऊंगी, ठीक है, टाइप बताऊंगी, डेफिनेशन बताऊंगी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ताकि आपको इन्फिनिटिव बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है ना। तो आपको क्या है, सबसे पहले आपको ये बताया जाता है कि आपको कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले आपको डेफिनेशन पढ़नी होती है, मतलब उसका मतलब समझना होता है। देखिए इन्फिनिटिव क्या है, वर्ब की मूल यानी कि बेस फॉर्म को क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब ही होता है। वैसे जीरन में भी क्या है, वर्ब को क्या बना दिया जाता है, नाउन, और उसको पार्टिसिपल में एडजेक्टिव। यहाँ पे क्या है, वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उसी को इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से इसके प्रारंभ में यानी कि इन्फिनिटिव बनाने के लिए स्टार्टिंग में हम टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, ठीक है। टू का यूज़ करते हैं बट हमेशा नहीं। इसलिए मैंने एक एक चीज लिख दिया है, ताकि जब भी आप वीडियो देखेंगे आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो देख देख के आप समझ पाएंगे। इसलिए मैं एक एक चीज़ लिख देती हूँ ताकि आपको, क्योंकि समझाने पे आप वीडियो देखेंगे समझ में तो आएगा ही आएगा, लेकिन जब भी आप देखेंगे तो आप उसको वीडियो को स्टॉप कर करके आप ये समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। इसलिए हमेशा एक एक चीज़ मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना। देखिए तो हमेशा हम क्या टू नहीं लगाते हैं, ये आपको क्लियर है इन्फिनिटिव में। अब कहाँ टू नहीं लगाते हैं ये भी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। अब जैसे देखिए ये तो आपको पता ही है कि नॉन फाइनाइट्स वर्ब में ना सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट में न कोई वर्ब, नंबर, टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तभी तो वो नॉन फाइनाइट्स वर्ब होता है। इसी तरह से देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तभी नॉन फाइनाइट्स वर्ब होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ये देखिए आई लाइक टू प्ले, ठीक है, यानी क्या है, एक वन एग्जाम्पल है, आई लाइक टू प्ले, फिर ही लाइक्स टू प्ले, दे लाइक टू प्ले, ये आपका एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में समझिए, देखिए आई लाइक टू प्ले, आप हमेशा ये समझेंगे कि आई और ही यहाँ दे सब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, क्या क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ये हमको समझना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट लाइक हो जाएगा और टू प्ले है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि इन सब्जेक्ट का हम लाइक का, यहाँ लाइक्स और ये लाइक का, इसका जो टू प्ले है ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। इन तीनों सेंटेंस में जो टू प्ले है ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ये तो आपको पता है हमेशा से कि किसी भी सेंटेंस में अगर दो वर्ब होगा तभी वहाँ पे इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, क्योंकि एक वर्ब में नहीं होगा, ठीक है, उस वर्ब के बाद का। ये तो आपको शुरू से बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि ये जो आई, ही, दे, ये सब्जेक्ट ना होगा, क्या होगा, रिस्पेक्टफुली, ठीक है ना, ये इसको कहते हैं क्या होगा, रिस्पेक्टफुली। ये आई, ही, दे, ये सब्जेक्ट नहीं हो, ये जो इसका क्या है, एक सब रिस्पेक्ट दिया जाए उसको, ठीक है, वो काम करने का। लेकिन लाइक, यहाँ लाइक्स, ये लाइक के सब्जेक्ट के रूप में काम करके, ये इसका जो टू प्लेजर है ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो ये आपको इन्फिनिटिव क्लियर हो गया कि यानी कि सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना। अब आपको बताया जाता है कि इन्फिनिटिव की भी काइंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो आप बोला जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव। तो ये देखिए काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव, ठीक है, कौन कौन सा होता है, फुल इन्फिनिटिव, ठीक है, जिसको हम टू इन्फिनिटिव कहते हैं। टू इन्फिनिटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि टू लगाया जाता है इसलिए इन्फिनिटिव हो जाता है, ठीक है। इन्फिनिटिव विथ टू, मतलब उसी चीज को मैंने बस प्लग सेंस करके लिख दिया है आपको समझने के लिए। आपके नहीं भी लिखेंगे तो फुल इन्फिनिटिव का मतलब ही होता है टू इन्फिनिटिव, ठीक है, और इन्फिनिटिव विथ टू मतलब जो वर्ब है उसके साथ टू लगा दिया गया तो इन्फिनिटिव टू, ठीक है। फिर बेयर इन्फिनिटिव दूसरा होता है, बेयर इन्फिनिटिव, जिसमें क्या, इन्फिनिटिव विदाउट टू, मतलब उस वर्ब में जो आपका इन्फिनिटिव होता है विदाउट टू। जैसा कि मैंने पहले आपको डेफिनेशन में बताया कि हमेशा टू नहीं लगा रहता है, वर्ब में हमेशा टू नहीं लगा रहता है, तो वो कोई जरूर वो इन्फिनिटिव नहीं होता, ऐसा नहीं है, वो भी इन्फिनिटिव होता है बट वो फुल इन्फिनिटिव ना होगा, क्या होता है, वो बेयर इन्फिनिटिव होता है। अब आपको ये समझना होगा कि कहाँ फुल इन्फिनिटिव होगा, कहाँ बेयर इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं फुल इन्फिनिटिव।
जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको देखिए, आप उसमें देखिए इस इंफिनिटिव में आपको क्या होता है, सेंटेंस में हमको वर्ब को ढूंढना होता है। यहाँ वर्ब को ढूंढना होता है, तो वर्ब को ढूंढना रहता है और जीरन में हमको नाउन को ढूंढना रहता है, ठीक है ना। वही इंफिनिटिव सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो नाउन की तरह सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो ठीक है। वो ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमको वर्ब को ढूंढना रहता है, और वर्ब को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, क्या, ठीक है ना। वर्ब को ढूंढने के लिए हम क्या करें, क्या करना है, ठीक है ना, ठीक है, क्या करना है, इस तरह से डू वर्ड क्या करना है। और जीरन में अगर हमको नाउन को ढूंढना था तो क्या, इस तरह से होता है, तो ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ही इज टू गो, ठीक है ना, ही इज टू गो, यानी कि टू गो आपका इंफिनिटिव है, इस उसे जाना है, ठीक है। क्या करना है मतलब जाना है, मतलब वह क्या करना है, मतलब तो आप बोल सकते हैं ना कि उसे जाना है, उसे क्या करना है, उसे जाना है। यहाँ पे है क्या करना है, ठीक है ना। हम वर्ब जो ढूंढेंगे तो क्या करना है, ठीक है। ये मैंने आपको साइड में इस तरह से आपको एक समझने के लिए लिखा, मैं समझा रही हूँ, उसे समझ में आ जाएगा। बस इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई समझ बात नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। फिर है दे आर टू रीड, ठीक है, उन लोगों को, ठीक है ना, दे आर टू रीड, उन लोगों को करना है, क्या करना है, पढ़ना है। तो यहाँ हमको वर्ब को ढूंढने के लिए क्या करना है, दे आर, ठीक है, करना है, क्या करना है, टू रीड। अगर यहाँ ये पूछते हम दे आर क्या, अगर मान लीजिए हमें ये जीरन पता करना है, दे आर क्या, तो क्या अर्थ निकलता है, क्या इसका मतलब समझ में आता है, कोई आंसर निकलता है नहीं। लेकिन हमको ये पूछेंगे दे आर मतलब क्या करना है, तो इसका आंसर निकलेगा पढ़ना है, उस क्या है, उन लोगों को पढ़ना है, तो आंसर नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन करने पे अगर आंसर निकलता है तो वहाँ इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, और फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग करने के लिए हमको टू लगाना होता है, यानी कि ही इज टू गो। तो यहाँ पे इज क्या हो जाएगा, चलिए क्लियर बताते हैं। बॉयज वांट्स टू प्ले, ठीक है ना, बॉयज वांट्स टू प्ले, लड़के खेलना चाहते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे प्रश्न पूछेंगे वर्ब को ढूंढने के लिए, लड़के क्या चाहते हैं, ठीक है ना, लड़के खेलना चाहते हैं। अब क्या करना चाहते हैं, तो भाई क्या करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे तो ना खेलना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, यानी कि आपने वर्ब को, अगर आप यही करेंगे बोलेंगे कि लड़के क्या क्या खेलना, अगर ऐसे भी बोलते हैं लड़के क्या खेलना, तो इससे कोई अर्थ निकलता है, नहीं निकलता है। लेकिन आप ये बोलेंगे लड़के क्या चाहते हैं, तो खेलना चाहते हैं, ठीक है ना, निकलता है ना उसमें। तो यहाँ तक हम इन्फिनिटिव का प्रयोग, मैंने ये ट्रिक्स बताया है आपको, इसको लिखने की कोई मतलब नहीं, मैंने आपको सिर्फ ये ट्रिक्स बताया है जिससे आप इन्फिनिटिव में वर्ब को ढूंढने के लिए किस तरह से इन्फिनिटिव को वर्ब में ढूंढेंगे, और जीरन में क्या करके जीरन को ढूंढेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए मैंने नोट लिखा, देखिए देखिए यहाँ टू गो, टू रीड और टू बोले, ये फुल इन्फिनिटिव है। तो जाहिर सी बात है कि मैंने आपको बताया भी कि फुल इन्फिनिटिव क्या होगा, जहाँ पे टू लगा होगा, और जब टू नहीं लगा होगा तो बेयर इन्फिनिटिव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ टू लगने से ये क्या हो गया, फुल इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। अब मेन वर्ब, यहाँ पे जो मेन वर्ब हो जाता है इज आर वांट्स, क्या हो जाता है यहाँ पे, इज आर वांट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ये जो है आपका ये फुल इन्फिनिटिव, यानी कि इन मेन वर्ब का ये जो सब्जेक्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे, यानी इन मेन वर्ब का ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो जब भी आपका देखेंगे कि सेंटेंस में दो वर्ब तो रहता है, या तो वो दोनों मेन वर्ब होगा, अगर जैसे इसमें देखिए ये लाइक भी एक वर्ब है और प्ले भी एक वर्ब है, तो इसको सब्जेक्ट के रूप में ये हो गया, तो ये हो गया आपका इन्फिनिटिव, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे इज आर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ मेन वर्ब ये हो गया, और यहाँ पे मेन वर्ब क्या हो गया, इज आर वन, यानी कि ये जब मेन वर्ब हो गया तो टू गो, टू रीड, टू प्ले, ये जो है आपका जो फुल इन्फिनिटिव है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन्फिनिटिव में आपका जो है जब जब क्वेश्चन करके आपने टू जब लगा दिया है तो वो आपका क्या है कि ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, ठीक है ना, और सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ठीक है। ये आपका इन्फिनिटिव का जो कॉन्सेप्ट था, फुल इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट था। मैंने आपको एक एक चीज डेफिनेशन देखिए बताया कि किसको कहते हैं इन्फिनिटिव, बेस फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं,
ये आपका क्लियर हो गया। इन्फिनेटिव यानी कि ये आपके नॉन फाइनाइट्स वर्ब के आते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता है। ये भी पता है कि नॉन फाइनाइट्स वर्ब में ना सब्जेक्ट नंबर पर्सन किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है, जैसा भी सब्जेक्ट हो, बट इन वर्ब में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ठीक है। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैंने समझाया, आई लाइक टू प्ले, ठीक है ना, तो आई लाइक टू प्ले यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि ये दो वर्ब है ना, अगर यहाँ हम टू नहीं लगाते हैं, केवल लाइक और प्ले है, अब इन्फिनेटिव नहीं लगाया गया है, समझाने के लिए आपको मैं बता रही हूँ, तो ये दो वर्ब हो गया। लेकिन हमको फुल इन्फिनेटिव बनाने के लिए अगर हम बोलते हैं, जैसे मैंने बताया कि कैसे क्वेश्चन करेंगे वर्ब को ढूंढने के लिए, बेस फॉर्म को ढूंढने के लिए, तो क्या आई लाइक टू प्ले, तो क्या पसंद करना, क्या करना है, तो आप बोलेंगे ना खेलना पसंद है। उसी तरह से यहाँ पे ये तो क्या ये हो जाएगा फुल इन्फिनेटिव, ये मेन वर्ब हो गया, यानी कि ये मेन वर्ब हो गया, सब्जेक्ट के रूप में ये काम किया, ठीक है। उसी तरह से आपको जब भी ये भी पता होना चाहिए इन्फिनेटिव्स कितने पार्ट्स होते हैं, टू, ठीक है ना, फुल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव में यानी कि टू लगा होगा, ठीक है, और विथ टू मतलब, और बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू, ठीक है। आप इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग टू समझाया गया है। ही इज टू गो, उसे जाना है, ठीक है ना, तो क्या करना है, तो भाई जाना है उसे, यानी कि दे आर टू रीड, उन लोगों को पढ़ना है, क्या करना है, पढ़ना है, यानी कि सब वर्ब का मुझे पता चल गया, और वर्ब भी हमको ढूंढना है यहाँ पे इन्फिनेटिव में। बॉयज वांट्स टू प्ले, ठीक है ना, खेलना, लड़के खेलना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे इज आर वांट टू है जो है ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और टू गो, टू रीड, टू प्ले क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर गया, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर गया, ठीक है ना। ये आपका था क्या, फुल इन्फिनेटिव। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। हाँ गाइस, चलिए अभी तक आपने फुल इन्फिनेटिव पढ़ा, अब मैं आपको बेयर इन्फिनेटिव पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप, मुझे आशा करती हूँ कि आपको फुल इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने उसमें एक एक चीज़ आपको बता दिया है, कैसे ढूंढना है, कैसे करना है, डिफिनेशन कहाँ यूज़ करते हैं, मैंने आपको फुल इन्फिनेटिव बता दिया है। और टाइप्स में बताया था कि टू टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव होते हैं, फुल और बेयर इन्फिनेटिव। अब हम लोग को पढ़ना है बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है, कहाँ बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब पढ़ते हैं। चलिए आपको बताया है क्या है, जिनके बाद विदाउट टू यानी कि टू नहीं लगा रहता है, वहाँ पे ऐसे इन्फिनेटिव को हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि जब टू लगा रहता है तो फुल इन्फिनेटिव, और टू नहीं लगा रहता है तो बेयर इन्फिनेटिव। अब देखिए कैसे, या इसी को हम जब भी आप देखिएगा कि टू नहीं लगा होगा वर्ब में तो बेयर इन्फिनेटिव, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हम कहाँ बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने टू यानी कि फुल इन्फिनेटिव के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, कैसे लगाना क्या था, आपको क्लियर भी हो गया, समझ में भी आ गया होगा। लेकिन अब आपको ये समझना है कि बेयर इन्फिनेटिव का कैसे। देखिए जैसे ये सेंटेंस है आपका, ही मेड मी लाफ, ठीक है ना, उसने मुझे हंसाया, ये आपका जो है बेयर इन्फिनेटिव है, यहाँ पे टू का यूज़ नहीं किया गया। अभी आपको बताया जाएगा कि कैसे और कहाँ क्यों नहीं यूज़ किया जाएगा। लेट मी हिम गो, उसे जाने दो, गो बेयर इन्फिनेटिव है। फिर उसी तरह ही कैन डू इट, वह इसे कर सकता है, यानी कि आपका क्या डू हो गया, आपका बेयर इन्फिनेटिव। अब देखिए अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि बेयर इन्फिनेटिव यानी कि टू कहाँ नहीं लगाते। देखिए कुछ ऐसे वर्ब्स है, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो आपके यानी कि ऑक्सिलरी यानी कि आपके हेल्पिंग वर्ब जो है, जहाँ पे हम टू का यूज़ नहीं करते। जैसे देखिए कैन, डू, मे, मस्ट, शैल, विल, ये कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जहाँ पे हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, यानी कि टू नहीं लगाते हैं। जैसे कि आपने देखा ही मेड मी लाफ, ठीक है ना, बहुत ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनके हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ आपको वर्ब्स लिखा गया है, जैसे देखिए, और मोस्टली आपको जितने भी मॉडल्स वर्ब हैं, मॉडल्स वर्ब के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। और ये भी आपका है कैन, डू, मे, मस्ट, शैल, विल, और ठीक है ना, इसके बाद हम कौन सा इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि विदाउट टू। जैसे देखिए ही कुड डू इट, ठीक है, एक सेंटेंस है ही कुड डू इट, यानी कि डू देखिए इसमें आया है और डू, यानी कि इसके बाद हमको क्या करना है, वो बेयर इन्फिनेटिव, वह इसे कर सका, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, टू का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। जब भी आप देखिएगा कि मॉडल्स वर्ब हो, कुछ ऐसे जहाँ पे यहाँ पे लिखा गया
इसके बाद हमेशा विदाउट टू यानी कि बेयर इन्फिनेटिव होगा। यहाँ दिया गया ही कुड डू इट, तो यहाँ पे टू डू नहीं लिख सकते, ठीक है ना। मोहन विल कम, ठीक है ना। अब यहाँ हम ये नहीं कर सकते मोहन विल टू कम, क्यों? क्योंकि विल के बाद हमको विदाउट टू रहना है, ठीक है। अब देखिए कुछ और भी वर्ब्स देखिए, जैसे फील, ठीक है ना, हियर, सी एंड वॉच। वर्ब्स के बाद ये कुछ ऐसे वर्ब्स है, इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज। अब आप ये सोचिएगा कि हमको कैसे वर्ड्स ऐसे याद रखेंगे, कैसे वर्ब्स याद रखेंगे बेयर इन्फिनेटिव। देखिए गाइज, ये आपको प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही आपको संभव है। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छे से वो आप करेंगे, अपने आप आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तो लर्न हो जाएगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ ये फुल इन्फिनेटिव होगा, यहाँ बेयर इन्फिनेटिव होगा। ये सब संभव बेयर इन्फिनेटिव के, सॉरी, आपको कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब भी आपको प्रैक्टिस के होगा, ठीक है। प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हमको ये समझ में आ जाता है कि कौन सा वर्ब फुल इन्फिनेटिव में यूज होगा और कौन सा बेयर इन्फिनेटिव में, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, फिर सेंस आर्गन से रिलेटेड जितने भी वर्ब्स होते हैं वहाँ बेयर इन्फिनेटिव होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि फील, हियर, सी एंड वॉच वर्ब जो है ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव का है। फिर सेंस ऑर्गन्स, आपको सेंस ऑर्गन पता ही है कि कौन कौन से होते हैं, 5, जिसमें कि उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, आपके बेयर इन्फिनेटिव होंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई हियर्ड हिम लॉक द डोर, मैंने उन्हें दरवाजा बंद करते सुना, यानी कि सुनने की क्रिया ईयर से, तो ये आपका क्या होगा, सेंस आर्गन से। अब मैंने बताया सेंस आर्गन से रिलेटेड जो भी वर्ब होगा वो क्या होगा, आपका बेयर इन्फिनेटिव होगा। यानी कि लॉक जो वर्ब है आपका, यहाँ पे हम ये बेयर इन्फिनेटिव होगा विदाउट टू। क्लियर कॉन्सेप्ट? यानी कि जब आपको ये पता रहेगा प्रैक्टिस करते करते, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ फुल इन्फिनेटिव वो कहाँ। मैंने फुल इन्फिनेटिव में आपको बताया ही है कि वर्ब को ढूंढने के लिए क्या करना है। इससे अगर क्वेश्चन करेंगे, अगर वही जीरन ढूंढना है, जब दोनों वर्ब हमको जब लगाना होगा तो ये आपको क्वेश्चन करके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आई हियर्ड हिम लॉक द डोर, मैंने उन्हें दरवाजा बंद करते सुना, यानी कि सेंस ऑर्गन से रिलेटेड वर्ड था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विदाउट टू यानी कि बेयर इन्फिनेटिव। फिर है, अब कुछ देखिए, एक्टिव वाइज हमेशा क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव, और पैसिव वाइज जो होता है फुल इन्फिनेटिव। इस बात को भी हमेशा याद रखिएगा। एक्टिव वाइज जानते ही हैं क्या होता है, जितने भी टेंस होते हैं, जितने सब क्या होता है आपके एक्टिव वाइज में आते हैं, ठीक है। और आपका जो उसका पैसिव वाइज बनाया जाएगा, तो पैसिव वाइज हमेशा फुल इन्फिनेटिव होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ही मेड मी लाफ, ये आपका क्या है, एक्टिव वाइज का सेंटेंस है। ही मेड मी लाफ, एक्टिव वाइज सेंटेंस, इसीलिए यहाँ पे देखिए क्यों आपको नहीं लगाया गया था टू, क्योंकि एक्टिव वाइज का सेंटेंस था, ठीक है। एक्टिव वाइज हमेशा बेयर इन्फिनेटिव होगा, पैसिव वाइज हमेशा फुल इन्फिनेटिव होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया इस एग्जांपल से, ठीक है। अब फिर है, आई वॉज मेड टू लाफ, यानी कि इसको पैसिव वाइज बनाया गया है, तो आई वॉज मेड टू लाफ, उसने मुझे हंसाया गया, ये पैसिव वाइज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये फुल इन्फिनेटिव, क्योंकि लाफ में देखिए टू लग गया यहाँ पे, ठीक है ना। जब आपका देखिए एक्टिव वाइज होगा तो आपको क्या होगा, बेयर इन्फिनेटिव, ही मेड मी लाफ, ठीक है ना। यहाँ पे आप लाफ को क्या कर नहीं कर सकते, टू लाफ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये एक्टिव वाइज हो गया। और आई वॉज मेड टू लाफ, ये आपका पैसिव वाइज हो गया, तो पैसिव वाइज का जो सेंटेंस होगा वो हमेशा आपका फुल इन्फिनेटिव होगा, ठीक है ना। अब देखिए, इतना तो आपने बेयर इन्फिनेटिव पढ़ लिया, ठीक है ना। अब आपको देखिए, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है और आप ऑब्जेक्ट के रूप में। मैंने आपको फुल इन्फिनेटिव में बताया है कि ऑब्जेक्ट रूप में, आपको वहाँ का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया। एक बार मैं आपको 2 एग्जाम्पल से आपको ऐसा क्लियर कर देती हूँ जिसका कॉन्सेप्ट और अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, टू लर्न इंग्लिश इज ईजी, ठीक है ना, अंग्रेजी सीखना आसान है, ठीक है। अंग्रेजी सीखना आसान है, यानी कि ये टू लर्न जो है ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना। क्या करना आसान है, ठीक है, क्या करना आसान है, ठीक है, तो अंग्रेजी सीखना आसान है। अब क्या है, तो क्या इसका कोई कॉन्सेप्ट निकल रहा है, कोई क्लियर मीनिंग निकल, क्या है तो कोई मतलब, क्या करना आसान है, अंग्रेजी सीखना आसान है, तो अंग्रेजी सीखने आसान का वर्ब जो मिला यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, यानी कि ये नाउन के रूप में काम कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, फुल इन्फिनेटिव, ठीक है ना। जब भी ये वर्ब जब सब्जेक्ट के रूप में काम किया तो यहाँ पे हो गया आपका फुल इन्फिनेटिव। अब देखिए,
ये आपको यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव में मैंने आपको सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में इसलिए बताया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखिए मतलब इन्फिनिटिव आपका सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है और ऑब्जेक्ट के रूप में। कैसे, देखिए यहाँ पे टू लर्न ये सब्जेक्ट की जगह पे आया है, ठीक है ना। क्या करना आसान है, जैसे अंग्रेजी सीखना आसान है, इसलिए ये सब्जेक्ट ये फुल इन्फिनिटिव भी यहाँ हो गया। और जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा, फुल इन्फिनिटिव होगा। आई एम टू बी ए डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है ना, मुझे डॉक्टर बनना है। तो ये टू बी क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर एम क्या हो गया आपका सब्जेक्ट रूप में, ठीक है ना। यानी कि एम के का ये टू बी ऑब्जेक्ट है, एम का ये टू बी ऑब्जेक्ट है। यानी कि इन्फिनिटिव आपका सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है और ऑब्जेक्ट के रूप में। देखिए गाइस, मैंने इन्फिनिटिव में आपको क्या बताया, फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि टाइप्स में फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मैंने मीन्स भी बताया है, कहाँ यूज होता है कहाँ नहीं यूज होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे यूज नहीं होता है, ठीक वो होता है। जैसे आपको बताया ना, कैन, डू, मे, मस्ट, शैल, विल, ये सब जो है वर्ब है, इसके बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव होता है, यानी कि विदाउट टू, ठीक है ना। जैसे और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस भी होगा तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में क्या क्या होगा आपका बेयर इन्फिनिटिव, और पैसिव वॉइस का सेंटेंस जो होगा वो फुल इन्फिनिटिव। ये बात आप याद रखिए, जब एक्टिव वॉइस पहचान जाएंगे पैसिव वॉइस पहचान जाएंगे तो पैसिव वॉइस के वर्ब में आप क्या लगा दीजिएगा, फुल इन्फिनिटिव, और एक्टिव वॉइस में आपको बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। अब आपको ये भी देखना है, इन्फिनिटिव हमेशा सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। सीखना आसान है, क्या आसान है, क्या करना आसान है, तो अंग्रेजी सीखना आसान है। तो ये जो वर्ड्स है ये आपके सब्जेक्ट के रूप में आया है यहाँ पे, और आपका इन्फिनिटिव यानी कि जब सब्जेक्ट के रूप में भी आएगा तो वहाँ फुल इन्फिनिटिव हो जाएगा और टू लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आई एम टू बी, क्योंकि देखिए एक इससे भी समझ सकते हैं कि इसके अलावा लर्न के अलावा कोई यहाँ पे वो नहीं है, वर्ब तो है नहीं, तो दो वर्ब का होना वैसे भी जरूरी था। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, लर्न जो है वो क्या है आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इसीलिए ये फुल इन्फिनिटिव हो गया। आई एम टू बी ए डॉक्टर, ठीक है ना, तो टू बी जो हो गया ये फुल इन्फिनिटिव हो गया, तो सॉरी हाँ फुल इन्फिनिटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो किसका, एम का ये ऑब्जेक्ट है ये टू बी। तो गाइस आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, फुल इन्फिनिटिव बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि इन्फिनिटिव का जो चैप्टर है बहुत क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।